हाँ भाई, कैसे हो? 10 दिन बचे हैं पेपर में। परेशान हो इस बात को लेके कि आने वाले 10 दिन हम लोगों को कैसे तैयारी करनी है और एग्जाम वाले दिन क्या होगा, कहीं अच्छा होगा नहीं होगा, किस तरीके से पेपर दे पाएंगे, क्या जो गलतियां कर रहे हैं वो एग्जाम वाले दिन रिपीट करेंगे या जो अब तक का बेस्ट मॉक दिया है वो एग्जाम वाले दिन रिपीट करेंगे। ये वीडियो ध्यान से देखना, तुमको समझ में आएगा किस तरीके से आने वाले 10 दिन की स्ट्रेटेजी तुमको रखनी है। तुमको समझ में आएंगी वो बातें जो बहुत बड़ी मिथ हैं जो हमको बस्ट करनी होती हैं। तुमको समझ में आएंगी वो बातें जो तुमको आने वाले 10 दिन में अपने अंदर ढालनी है, सो दैट पेपर वाले दिन तुम एग्जैक्टली अपने पेपर को उस मॉक की तरह दे पाओ जो तुम्हारा सबसे बढ़िया मॉक हो और तुम्हारे सबसे अच्छे नंबर उस दिन आए तुम्हारे किसी भी मॉक से भी ज़्यादा। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। सबसे पहली बात समझो, आने वाले 10 दिन के अंदर तुमको जितने भी मॉक देने हैं ना, वो तुम्हारे मॉक नहीं होने चाहिए, वो तुम्हारी मॉक ड्रिल होनी चाहिए। जब मैं बोलता हूँ मॉक नहीं होने चाहिए, मॉक ड्रिल होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आने वाले 10 दिन तुम केवल अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए 2 घंटे बैठ के पेपर नहीं लगाओगे। आने वाले 10 दिन में जितने भी मॉक तुम लगाओगे तो अपने दिमाग में ये सोच के, ये समझ के, ये ध्यान रख के लगाओगे कि ये जो मॉक है ये तुम्हारा पेपर है। याद रखना, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ दैट इफ यू आर गिविंग योर मॉक लाइक योर एग्जाम, देन यू कैन इजीली गिव योर एग्जाम लाइक योर मॉक। आराम से जाओगे, आराम से दोगे, सिलेक्शन लोगे, घर आओगे। ध्यान समझना इस बात को। तो बेसिकली क्या पॉइंट है, तुमको अपने मॉक को मॉक नहीं मॉक ड्रिल समझना है। और मॉक ड्रिल समझने का मतलब होता है कि मॉक देते समय अपने दिमाग के अंदर इस बात को मान के चलो कि फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से तुमको आज इस वक्त अभी तुरंत अपने एग्जाम के लिए तैयार होना है। तो हर वो प्रोसीजर जो एग्जाम से पहले होता है, रोल नंबर देख के अपनी सीट पे बैठ जाना, 15 मिनट पहले सीट पे बैठना, एडमिट कार्ड को पढ़ना, एडमिट कार्ड को पढ़ने के बाद में फिर पेपर शुरू करना और बिल्कुल टाइम पे पेपर खत्म करना, ये सब कुछ तुमको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा और ये सब कुछ फिजिकली भी तुमको करना पड़ेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाले 10 दिन के लिए याद रखना बच्चों, ये समय कंसोलिडेशन का है, फैलने का नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझना, चाहे तुम्हारी जीके हो, चाहे इंग्लिश, सीआर, लीगल, चाहे क्वांट हो, इस टाइम पे टाइम है वो सब कुछ समेट के अपने आप को ताकतवर बनाने का जो तुमने पूरे साल तैयारी में किया है। इस टाइम पे टाइम है रिवीजन करने का। इस टाइम पे टाइम है अपने सीआर, इंग्लिश और लीगल के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का। इस टाइम पे टाइम है अपने जीके के सारे पुराने नोट्स को रिवाइज करने का। इस टाइम पे टाइम है अपने क्यूटी की प्रैक्टिस करने का और क्यूटी की प्रैक्टिस के साथ साथ ये समझने का कि क्यूटी के जो फॉर्मूलेस तुमने पढ़े हुए हैं वो रिवाइज किए हैं कि नहीं किए हैं। जितना क्लियर तुम्हारा रिवीजन रहेगा उतना अच्छा तुम्हारा एग्जाम रहेगा। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूं दैट द गॉड एंड द डेविल बोथ लाई इन द डिटेल्स। तुमको अगर ईश्वर को ढूंढना है तो भी डिटेल्स में जाना पड़ेगा और तुमको अपनी समस्या को खत्म करना है तो भी डिटेल में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे डिटेल का मतलब होता है कि तुमको पता होना चाहिए एग्जैक्टली तुमने क्या क्या रिवाइज कर लिया और क्या क्या रह गया और वो सब रिवाइज करना पड़ेगा। हैफेजार्डली इस टाइम पे तैयारी नहीं करनी होगी। समझ में आया दूसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं सर इस समय पे हमको डर लग रहा है कि हमसे जो सबसे खराब मॉक या किसी मॉक में नंबर कम आ जाएंगे तो बाई चांस पेपर वाले दिन भी नंबर कम आ गए तो क्या होगा। अरे एक कॉमन सेंस लगाओ यार। मतलब तुम ये क्यों मान के चलते हो कि पेपर से एक पहले जस्ट जो मॉक होगा वही मॉक तुम्हारे पेपर का रिजल्ट दिखाई देगा? ये कैसी बात हुई? तुमने पूरे साल पढ़ाई की है बच्चों, तुमने पूरे साल मॉक दिए हैं, तुमने पूरे साल तैयारी करी है। इस टाइम पे तुम्हें अपने मॉक को इस हिसाब से देना चाहिए जिस हिसाब से क्रिकेट का मैच शुरू होने से एक दिन पहले खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस करते हैं। पॉइंट समझ रहे हो ना? तो मैं दोनों बातों में फर्क बता रहा हूं। तुम कहोगे सर आपने थोड़ी देर पहले बोला मॉक ड्रिल होनी चाहिए। फर्क समझना, मॉक देते समय पूरे ध्यान से मॉक देना है, एग्जैक्टली ऐसे जैसे कि पेपर है, बट उसके नंबरों से इस वक्त फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज नॉट द टाइम टू जज योर सेल्फ, दिस इज द टाइम टू कंसोलिडेट योर सेल्फ, दिस इज द टाइम टू बेसिकली मेक योर सेल्फ मोर फोर्टिफाइड, दिस इज द टाइम टू हैव मोर हार्मनी विद योर सेल्फ। जज करने का समय एक तारीख को आएगा और तुम्हें खुद को जज नहीं करना है। तुम पेपर दे के आओ, जज करेंगे वो लोग जो तुम्हारा पेपर चेक करेंगे। तुमको एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है। तो याद रखो, आने वाले दिनों में जो भी मॉक दे रहे हो, अगर तुम उसके नंबर से परेशान हो रहे हो तो समझ लेना तुम अपने आप को उस चेन में पीछे करते जा रहे हो जिसमें तुम्हें आगे होना चाहिए था। समझ लेना कि ये वक्त नहीं है तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वो मेंटल प्रेशर लेने का जो कि असली में है भी नहीं बेटा। ह्यूमन बीइंग ऑलवेज सफर मोर एंड मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। और रियलिटी में तुम प्रॉब्लम में नहीं हो, तुम इमेजिनेशन में प्रॉब्लम में जा रहे हो कि पेपर वाले दिन ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो ये वाली बात याद रखना। गलती से भी इस टाइम पे मॉक का प्रेशर अपने दिमाग में मत लेना। अपने आप को कंसोलिडेट करके रिवीजन करना, मॉक देना ऐसे कि मॉक ड्रिल हो, बट उसका प्रेशर मत लेना रिजल्ट का। तुम्हारा शेड्यूल आने वाले 10 दिन में अब इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से तुमको वो 11th डे पे लाना है। याद रखो, तुम्हारे घर से सेंटर कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा ट्रेवल का, तुम एक दिन पहले जाओगे या सुबह निकलोगे, क्या करना है, उस हिसाब से अपने आज से रोज का शेड्यूल बनाओ।
अपनी नींद को अपनी कमजोरी मत समझो, अपनी नींद को अपनी सुपर पावर समझो। अच्छी नींद के बाद दिमाग बहुत अच्छा रिचार्ज होता है और तुम पेपर बहुत अच्छे से दे पाते हो। इसलिए अब से लेके 10 दिन तक टाइम पे सो, टाइम पे उठो और पढ़ाई करो। जिस किसी को लग रहा है कि हे ईश्वर मैं और कवर कर लूँ और कवर कर लूँ, देखो फर्क समझो। डर के मारे और कवर करना इज अ प्रे एटीट्यूड, और प्रे एटीट्यूड में मैंने पहले ही बताया था, हिरन कितना भी प्रे बन के भाग ले, प्रेडेटर उसको खा जाता है। दौड़ते दोनों हैं, मैंने उस दिन भी कही थी, दौड़ते दोनों हैं। प्रेडेटर भी दौड़ता है और प्रे भी दौड़ता है। शिकारी दौड़ता है शिकार करने को, शिकार दौड़ता है बचने को। तुम देख लो तुम्हें क्यों दौड़ना है। आने वाले 10 दिन की मेहनत, आने वाले 10 दिन की मेहनत तुम्हें शिकारी की तरह करनी है बेटा, शिकार की तरह नहीं करनी है। आने वाले 10 दिन तुमको ये समझ के पढ़ना है कि मुझको और 2 नंबर और 5 नंबर और 8 नंबर और 10 नंबर कैसे गैदर हो सकते हैं, कैसे कलेक्ट हो सकते हैं, और वो नंबर कलेक्ट करके उनको पेपर में एग्जीक्यूट कैसे करके आ सकता हूं मैं। और ये तभी हो पाएगा जब तुम अपनी तैयारी को जानते होंगे, ना कि अपने आसपास वाले 50 लोगों की तैयारी को जानते होंगे। ये तभी हो पाएगा जब तुम अपने प्रीवियस मॉक पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे, उनके एनालिसिस पे, ना कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल पे जाके कंसंट्रेट कर रहे होंगे कि कैसे काम चल रहा है। ये तभी हो पाएगा जब तुम अपनी गलतियों को देख के अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सुकून से बैठ पाओगे, ना ही परेशान होकर इधर उधर दौड़ोगे और समझ ही नहीं पाओगे कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। सब लोगों के जवाब तुम्हारे जवाब नहीं है बेटा, तुम्हारी समस्या का जवाब तुम्हारा जवाब है। सब लोगों के जवाब तुम्हारे जवाब नहीं है बच्चे, याद रखना इस बात को। आने वाले समय में, आने वाले 10 दिन में तुमको अपने जवाब ढूंढने हैं, अपनी लाइफस्टाइल, अपना शेड्यूल ऐसे बनाना है कि तुमको बहुत अच्छे से रहना है। एक दो बातें और ध्यान रखना, ये टाइम कोई एडवेंचर का नहीं है बेटा। तो कुछ भी बाहर का खाना, ज़्यादा ऊधम, तेज़ गाड़ी, कुछ भी ऐसा करना कि जो तुमको फिजिकली अनफिट कर सकता है, जो तुमको परेशान कर सकता है, बिल्कुल मत करना बच्चे। ये पेपर केवल पढ़ाई नहीं मांगता, ये पेपर और भी बलिदान मांगता है बेटा, और भी सेक्रीफाइसेस मांगता है। हर पेपर और भी सेक्रीफाइसेस मांगता है बेटा, और हमको वो सब करके पेपर तक जाना होता है। तो ये याद रखना, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना अच्छे से। सर्दी का मौसम आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को लगता है प्यास नहीं लग रही है, तो शरीर में कोई दिक्कत नहीं हो रही, दिमाग लगना कम हो जाएगा पढ़ाई में अगर तुम लोग सही से पानी नहीं पियोगे तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हैवी भर के 4-4 6-6 पराठे खाने की ज़रूरत नहीं है, उतना खा लोगे तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। तो खाना भी अच्छे से अल्पहारी रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 3 गोल्डन रूल मैं तुमको तुम्हारे पेपर के लिए बताऊंगा, जो तुमको आने वाले दिनों में प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहला रूल बेटा, नो प्री कंसीव्ड नोशंस। तुम अगर पेपर देने जा रहे हो, तुम अगर मॉक ड्रिल में बैठ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में वो शुरू करने से पहले कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए कि ये सेक्शन तो मेरा बहुत अच्छा है, इसमें एक भी नहीं छूटेगा, ये सेक्शन तो मुझसे हो ही नहीं पाता है, ये सेक्शन इस तरीके से है, ये सेक्शन ऐसे करना है। तुमको तो पूरा पेपर करना है ना, तो तुम अपने पैटर्न से, जो तुम्हारा पैटर्न है, तुम्हारे पैटर्न से पूरा पेपर करो। पेपर से पहले एक बार क्विकली उसको देख लो, सो दैट तुम्हें आइडिया लग जाए कि तुम्हें अपने पैटर्न में क्या चीज़ हल्की बहुत ऊपर नीचे करनी है। बट उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अपने आप को चेंज करना है। फर्क समझना, मैं फिर से समझाना चाह रहा हूँ। पेपर के अंदर अपने आप को अपग्रेड करना, इवॉल्व करना एक अलग बात होती है, एजिलिटी लाना एक अलग बात होती है, और वहीं पेपर के अंदर खुद को एकदम से डर के मारे बदल देना एक बहुत अलग बात होती है। तुमको पेपर में अपने आप को डर के मारे नहीं बदलना है, अपने आप को इवॉल्व करना है, एजिलिटी लानी है। अगर कोई सेक्शन बहुत लंबा आ रहा है तो उसको उस हिसाब से करना है, कोई छोटा आ रहा है तो उसको उस हिसाब से करना है, डिफिकल्टी को देखते हुए पेपर करना है। बट इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि तुमको उस टाइम सब कुछ चेंज कर देना है। पहला पॉइंट बेटा, नो प्री कंसीव्ड नोशन। दूसरा पॉइंट बेटा, एक बार अगर मॉक देने बैठ गए हो, चाहे पेपर वाले दिन पेपर देने बैठ गए हो, तुम तब तक नहीं उठोगे और तब तक हार नहीं मानोगे जब तक तुम्हारे हाथ से क्वेश्चन पेपर वापस ले नहीं लिया जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार अगर पेपर देने बैठ गए हो, तब तक प्रयास करते रहोगे आखिरी सेकंड के आखिरी हिस्से तक, जब तक मैम या सर आके हाथ से कॉपी नहीं ले लेते हैं, तब तक हर क्वेश्चन पे शिद्दत से काम करोगे। पेपर के बीच में तुम हथियार नहीं डालोगे बेटा, कुछ भी हो जाए पेपर के बीच में हथियार नहीं डालोगे बेटा। ओवर थिंकिंग, अंडर थिंकिंग ये पेपर के बीच में नहीं होगी, मैं फिर से समझा रहा हूं, और ये प्रैक्टिस अभी से होगी। दोज हु स्वेट इन द फील्ड दे डोंट ब्लीड इन द वॉर। याद रखना बेटा, अगर मैदान जंग में तुमको खून नहीं बहाना है तो प्रैक्टिस के अंदर पसीना बहाना बहुत ज़रूरी होगा। तो इस समय पे उस पसीने को, उस माइंडसेट को लेके आओ कि अगर बैठ गए हो तो कुछ भी हो जाए पेपर दे के ही उठोगे। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, तुम्हारी तैयारी किसी से कम किसी से ज़्यादा हो सकती है, किसी दूसरे की तैयारी भी किसी से कम किसी से ज़्यादा हो सकती है। हर बच्चे की तैयारी किसी से कम किसी से ज़्यादा है।
अब वक्त नहीं है बेटा ज़्यादा कम देखने का, अब वक्त है तुम्हें अपनी तैयारी को एग्जीक्यूट करने का। मैं दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, अब वक्त नहीं है ज़्यादा कम तैयारी देखने का, अब वक्त है अपनी तैयारी को एग्जीक्यूट करने का। इसीलिए आने वाले 10 दिन में जितना कम हो सके अपने आप को कंपेयर करो। फालतू में अब ये देखना बंद कर दो कि उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। बच्चे अपने आप को हम इस टाइम पे जितना समेट पाएंगे ना, जितना कंसोलिडेट कर पाएंगे, उतना ताकतवर बनेंगे, उतना अच्छा जाके पेपर में कर पाएंगे। दिस इज द टाइम, अगेन मैं दोबारा कहूंगा, खुद पे ध्यान रखे, खुद को कंसोलिडेट करने का, ताकि अपनी ताकत अपने पास रहे। समझ रहे हो ना? सो 3 बातें मैंने समझाई हैं बेटा। नो प्री कंसीव नोशन, पेपर देने बैठ गए हो तो वॉरियर माइंडसेट से बैठना, जब तक कि तुम्हारे हाथ से वो पेपर ले ना लें तब तक आखिरी क्वेश्चन की आखिरी लड़ाई तक लड़ते रहना। और उसके बाद तीसरी बात, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन एल्स। दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज द टाइम जस्ट टू एग्जीक्यूट वॉट यू हैव डन। ये 3 बातें याद रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो, ये याद रखो कि तुमने बहुत मेहनत करी है और तुमको जो भी मिलेगा तुम्हारी मेहनत के हिसाब से अच्छा ही मिलेगा बच्चे, गलत नहीं मिलेगा। पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे मैनिफेस्टेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लगे रहो आने वाले 10 दिन, और 11वें दिन चक दे फटे 90 के लिए करके आ जाओ। अपना ध्यान रखो। जय हिंद।